नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया गुप्ता और आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा। आज हम बात करेंगे वॉशिंगटन पोस्ट की उस भ्रामक और आधारहीन रिपोर्ट्स पर जिसमें भारत पर झूठे आरोप लगाए गए हैं। पाकिस्तान में आतंकियों की हत्या और मालदीव में कथित तख्ता पलट की साजिश से जुड़ी ये रिपोर्ट्स न केवल तथ्यों से परे है बल्कि भारत के खिलाफ दुश्मनी भरे एजेंडे का हिस्सा लगती है। तो क्या है सच्चाई? क्या भारत सच में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की कार्रवाई में लिप्त है या ये महज एक चाल है हमारे देश की छवि को खराब करने की? जानेंगे पूरा सच, लेकिन उससे पहले याद दिला दूं, देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही टीवी द्वापरा को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और बेल आइकन के बटन को जरूर टैप कीजिएगा। और अब बात करते हैं वॉशिंगटन पोस्ट की हालिया रिपोर्ट्स की, जिसने दावा किया है कि भारत ने पाकिस्तान में आतंकियों की हत्या के लिए एक असैसिनेशन प्रोग्राम चलाया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि भारत मालदीव में मुइज्जू सरकार को गिराने की साजिश रच रहा था, लेकिन भारत ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। साथ ही विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ शब्दों में कहा है कि वॉशिंगटन पोस्ट और उसके रिपोर्ट्स का भारत के प्रति रवैया हमेशा से नकारात्मक और पक्षपाती रहा है। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट न केवल आधारहीन है बल्कि इनके पीछे भारत विरोधी एजेंडा भी छिपा हुआ है। सोचिए, एक ऐसा देश जो खुद आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई को लेकर दुनिया भर में जाना जाता है, उस पर इस तरह के आरोप लगाना क्या किसी एजेंडे का हिस्सा नहीं है? और अगर वॉशिंगटन पोस्ट और उसके रिपोर्ट्स को सच्चाई की इतनी ही परवाह होती तो शायद वे पाकिस्तान के उस काले सच पर ध्यान ज्यादा देते जहां आतंकवादी खुलेआम पनाह पाते हैं। याद करिए हिलरी क्लिंटन का 2011 का वो बयान जब उन्होंने पाकिस्तान को चेताया था। उन्होंने कहा था, आप अपने घर के पिछवाड़े में सांप नहीं पाल सकते ये सोचकर कि वो सिर्फ आपके पड़ोसियों को काटेंगे। और आज भी पाकिस्तान वही कर रहा है। अपने देश में आतंकियों को पनाह देना और फिर दूसरों पर उंगली उठाना उसकी मानो आदत सी बन गई है। वहीं वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट्स में रॉ की तुलना इजराइल की मौसाद से की है, लेकिन क्या ये तुलना वाकई जायज है? भारत आतंकवाद का शिकार रहा है। खुद 26/11 का हमला कौन भूल सकता है? पुलवामा का दर्द किसने नहीं सहा? अगर भारत अपने दुश्मनों को जवाब देता है ऐसे में, तो इसमें गलत क्या है? अगर आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करना अपराध है तो फिर आतंक को पनाह देना क्या है? पाकिस्तान को यह समझना होगा कि उसकी सरजमी पर पलने वाले ये आतंकवादी न केवल उसके पड़ोसियों बल्कि उसके खुद के लिए भी खतरा है। और अब बात करते हैं मालदीव की। वॉशिंगटन पोस्ट ने दावा किया है कि भारत ने मुइज्जू सरकार को गिराने की साजिश रची, लेकिन सवाल उठता है, इस रिपोर्ट के पीछे सबूत कहां है? रणधीर जायसवाल ने कहा है कि वॉशिंगटन पोस्ट के पास कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है। ये केवल भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बदनाम करने की एक कोशिश मात्र है। क्या ये महज एक संयोग है कि ये रिपोर्ट्स तब आई हैं जब भारत दुनिया में अपनी छवि को मजबूत कर रहा है, या ये भारत की सफलता से जलने वालों की साजिश है? देखिए, भारत ने हमेशा आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है। हमारे देश ने दुनिया को यह सिखाया है कि आतंकवाद और उसके समर्थकों के खिलाफ कैसे खड़ा होना चाहिए। भारत वो देश है जिसने हर चुनौती का सामना किया है, चाहे वो आतंकवाद हो, प्राकृतिक आपदा हो या अंतर्राष्ट्रीय दबाव। हमारे देश की नीति हमेशा शांति की रही है, लेकिन अगर कोई हमें चुनौती देता है तो उसका करारा जवाब देना भी हमें अच्छी तरह से आता है। तो आज हमने ये देखा है कि वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट्स ना केवल भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा है बल्कि ये हमारे देश की छवि को खराब करने की एक बड़ी साजिश है। लेकिन भारत एक मजबूत देश है। हम ना केवल इन झूठे आरोपों का जवाब देंगे बल्कि हर मोर्चे पर डटकर खड़े रहेंगे। ध्यान रखें, भारत एक ऐसा देश है जो शांति तो चाहता है लेकिन अपनी सुरक्षा से समझौता कभी नहीं करेगा। ये नया भारत है जिसका तेवर भी नया है। ऐसे में वॉशिंगटन पोस्ट और अन्य मीडिया संस्थानों को अपनी
साख बचाने के लिए जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपकी हर राय हमारे लिए बहुत अहम है। फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। अगली खबर के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए देखते रहिए टीवी द्वापरा। धन्यवाद। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।